पुरानी तहजीबों और राजवादों के दौर में एक ऐसा राजा रहता था जिसे पूरी दुनिया बुद्धिमान राजा के नाम से जानती थी। उसकी अदालत दूर दूर तक मशहूर थी क्योंकि वो हर फैसला समझदारी, तहकीक और गहरी सोच के साथ करता था। उसके राज में लोग सुखी थे, फसलें हमेशा लहराती थीं और बाजारों में रौनक कभी कम न होती थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद राजा के दिल में एक बेचैनी रहती थी, एक ऐसी बेचैनी जो उससे हमेशा ये सोचने पर मजबूर करती थी कि क्या सच में वो दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी है। एक शाम सुनहरे सूरज के ढलते ही महल के दरवाजों के बाहर एक अजीब सी खामोशी छा गई। हवाएं तेज थीं और आसमान पर बादल किसी अनजान खबर का पैगाम लेकर मंडरा रहे थे। दरबारी हैरान थे, लेकिन राजा ने महसूस किया कि कोई अजीब सी ताकत महल के करीब आ रही है। उन्हीं पालों में एक पुरानी लकड़ी की लाठी की छांक सुनाई दी और उस धुंध से एक अंधा फकीर उभर कर सामने आया। अंधा फकीर का आना, फकीर की आंखें बंद थी, मगर उसका चेहरा ऐसी गहरी शांति से भरा था कि जैसे वो दुनिया से अलग किसी और ही जगह का राज रखता हो। उसका जिस्म कमजोर था, लेकिन उसकी आवाज में वो भरोसा था जो सिर्फ उन लोगों में होता है जो जिंदगी के असली सच को समझ चुके होते हैं। दरबारी घबरा गए क्योंकि वो अंधा था, अकेला था, लेकिन उसके आने से पूरा माहौल का माहौल बदल गया। फकीर ने दरवाजे पर खड़े सिपाही से कहा, राजा को कहना एक मुसाफिर उसके लिए वो पहेली लाया है जो उसके राज का फैसला कर सकती है। सिपाही होश हवास में न रहा। पहेली, और वो भी इतनी शिद्दत के साथ। सिपाही दौड़ता हुआ राजा के पास गया और सब कुछ बताया। राजा ने फौरन हुक्म दिया, उसे अंदर लाओ। पहली मुलाकात। जब फकीर अदालत में आया तो राजा ने बड़े अदब से उसका स्वागत किया। आप कौन हो और मेरे राज तक क्यों आए हो? राजा ने पूछा। अंधे फकीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं कोई भी हूं, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि क्या आप सच में उतने ही बुद्धिमान हैं जितना लोग कहते हैं। राजा ने शांत लेकिन गही अंदाज में कहा, अगर तुम्हारे पास कोई पहेली है तो पूछो। दरबार में खामोशी छा गई, हवा तक रुक गई। अंधे फकीर ने अपने खुरदुरे होठों को हल्का सा हिलाया और वो पहेली कही जिसे सुनकर पूरा महल सन में आ गया। फकीर की पहेली। फकीर ने कहा, राजा बताओ, क्या चीज सिर्फ अंधे को दिखाई देती है मगर देखने वाला उसे कभी नहीं देख सकता? पहेली सिंपल लग रही थी, लेकिन उसके अल्फाज में एक गहरा दर्द, एक अजीब हकीकत छुपी थी। दरबार के बुजुर्ग, वजीर, पंडित साहब एक दूसरे को देखने लगे। किसी को जवाब समझ ना आया। राजा ने पहली बार महसूस किया कि ये पहेली आम नहीं, ये किसी किताब, किसी युद्ध, किसी दरबार का इल्म नहीं, ये उस जिंदगी का सच था जिसे समझने के लिए इंसान को अपने अंदर उतरना पड़ता है। राजा ने फकीर से वक्त मांगा। फकीर ने सिर्फ इतना कहा, अगर तुम जवाब ना दे सके तो रियासत तुम्हारी रहकर भी तुम्हारी नहीं रहेगी। और फिर वो चुप हो गया। राजा का सफर। राजा ने जवाब ढूंढने के लिए अपने महल से बाहर कदम रखे। वो बाजारों में गया, खेत खालियां तक पहुंचा, बुजुर्गों, पंडितों, योगियों और दरवेशों से मिला। हर किसी ने अपनी राय दी, लेकिन कोई भी जवाब पहेली के दिल तक नहीं पहुंच पाया। सफर के दौरान राजा ने पहली बार अपनी आवाम को सच्ची नजरों से देखा। गरीब माओं की थकन, मजदूरों का दर्द, जवानों की उम्मीदें और बच्चों की मासूम मुस्कुराहट। उसने महसूस किया कि दुनिया को देखना और समझना दोनों अलग चीजें हैं। ये सफर उसे हिला रहा था, उसका अहंकार टूट रहा था, वो सीख रहा था। खतरे का सामना। एक रात राजा एक घने जंगल से गुजर रहा था जब अचानक उस पर जंगल के डाकू हमला कर देते हैं। राजा अकेला था, लेकिन उसने बहादुरी दिखाई और पूरी ताकत से लड़ा। आखिरकार वो बचा रहा, लेकिन जख्मी हो गया। जख्मों के दर्द में लेते हुए उसने ऊपर सितारों को देखा और एक अजीब सा एहसास उसके दिल में जगा। उसने सोचा, मैं देख सकता हूं, लेकिन कई सच मुझसे छुपे रहते हैं। शायद देखना ही सब कुछ नहीं। ये सोच उसके अंदर कुछ तोड़ रही थी, कुछ नया बना रही थी। पहेली का जवाब। अगले दिन राजा वापस महल आया और फकीर के सामने खड़ा हो गया। आज उसकी आवाज में अहंकार नहीं था, सिर्फ गहराई थी। उसने कहा, मैंने जवाब ढूंढ लिया है। दरबार एकदम से खामोश हो गया। राजा ने कहा, पहेली का जवाब है सच, क्योंकि सच वो चीज है जिसे अंधा भी महसूस कर सकता है, लेकिन देखने वाला आदमी अक्सर अपनी आंखों के धोखे में उसे देख ही नहीं पाता।
फकीर मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, आज तुम राजा से ज्यादा इंसान बन गए हो। अंजाम और पैगाम। फकीर उठकर पलट गया। किसी ने नहीं पूछा कि वो कहां से आया था और कहां जा रहा था, लेकिन उसके जाने के बाद माहौल का माहौल बदल चुका था। राजा ने उस दिन से अपना राज एक नई सोच के साथ चलाना शुरू किया, जहां फैसले सिर्फ आंखों से नहीं, दिल से होते थे। कहानी का पैगाम सीधा और गहरा था। आंखें सिर्फ रोशनी देख सकती हैं, लेकिन सच देखने के लिए रूह का जागना जरूरी है।